अगर धूल को रगड़ा जाए किसी में तो वो सफाई का भी काम करती है, और अगर ऐसे फेंक दिया जाए तो वो गंदगी का भी काम करती है। तुलसीदास जी मानो कहना चाहते हैं कि मैं अपने सदगुरु के चरणार बिंदों की रज से रगड़ कर अपने के मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बात आई ही है तो बता देता हूं। जो दुनिया में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जो निराश है दुनिया में, हताश है दुनिया में, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वो हनुमान चालीसा की साधना करें। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या वृद्ध, हनुमान जी सबके लिए है। ये भ्रांति मिटाइए कि हनुमान जी स्त्रियों के लिए नहीं है। ये भ्रांति मिटाइए। अरे जो स्त्रियां हैं ना, उन्हें बालक के रूप में देखें ना, बालाजी हैं तो बालक के रूप में हनुमान, बालक हनुमान की उपासना करिए। अंजना भी तो एक स्त्री ही थी। बिना स्त्री के संसार में क्या कुछ हो सकता है। और मित्रों, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, जिन्होंने ये कहा कि स्त्रियों से दूर रहो, वो स्त्रियों के द्वारा ज्यादा सताए गए, उनको स्त्रियों का भय ज्यादा रहा। जिन्होंने ये कहा कि स्त्रियों से दूर रहो, बिना स्त्री के जीवन व्यतीत करो, यानी ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो, इसका मतलब कि उनके हृदय में स्त्री गहरे तक समाई हुई है। जैसे किसी व्यक्ति को आप कहें कि देखो भाई गुटखा नहीं खाना, या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आज से गुटखा खाना बंद करता हूं, इसका मतलब वो पहले गुटखा खाता था। और निषेध व्यक्ति को आमंत्रित करता है, निषेध व्यक्ति को आमंत्रित करता है। निषेध में आमंत्रण छिपा हुआ होता है। कैसे? बोले भैया, एक मुल्ला नसरुद्दीन था। अब यहां कोई हो मुल्ला नसरुद्दीन तो बुरा ना माने, मैं कोई दूसरा नाम रख लूंगा उसका। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बड़ा चतुर आदमी था। उसने नया मकान बनवाया। उसने नया मकान बनवाया और नया पेंट करवाया, और उसने दीवार पे लिखवा दिया, खबरदार यहां पेशाब करना सख्त मना है। गांव के लड़कों ने पढ़ा, नवयुवकों ने, तो नवयुवकों ने कहा कि अच्छा, मुल्ला ने ये लिखवा दिया दीवार पे कि पेशाब करना यहां सख्त मना है, तो गांव के जितने आवारा लड़के थे सब वहीं जाकर के पेशाब करें। अब एक मुल्ला बड़ा परेशान कि नया मकान, नया पेंट, और लिखवा भी दिया गया, तो भी ये नहीं मानते। वो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, खट्टर काका उनका नाम था। खट्टर काका का सभी सम्मान करते थे, कोई समस्या होती थी तो उनके पास लेकर के जाते थे। मुल्ला खट्टर काका के पास आया, उसने सारी बात बताई कि नया मकान बनवाया, नया पेंट करवाया, लिख भी दिया गया कि खबरदार यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, लेकिन ये गांव के जितने आवारा हैं सब वहीं पेशाब करते हैं, मैं तो परेशान हो गया। खट्टर काका ने कहा कि मुल्ला तुम एक काम करो, उस पे लिखवा दो कि खबरदार पेशाब यहीं करना पड़ेगा। मुल्ला ने पेंट मिटवाया और लिखवा दिया, खबरदार पेशाब यहीं करना पड़ेगा। गांव के लड़कों ने पढ़ा,
खबरदार, पेशाब यहीं करना पड़ेगा। बोले अच्छा, मुल्ला तेरे बाप के नौकर हैं क्या जो यहीं करना पड़ेगा? पेशाब करना लोगों ने बंद कर दिया। निषेध में आमंत्रण छिपा हुआ होता है। जब आप स्त्री का निषेध करते हैं तो स्त्री आपको ज्यादा याद आती है। जब आप किसी दिन व्रत होते हैं और नमक का निषेध करते हैं कि आज नमक नहीं खाना है, तब आपको नमक ज्यादा याद आता है। इसलिए जिन्होंने ये कहा कि स्त्री से दूर रहो, उनके हृदय में स्त्री ज्यादा गहरे तक समाई है। और ऐसे लोगों के जीवन में जब स्त्री एक क्षण के लिए आती है तो एक क्षण के लिए भी उनका पतन हो जाता है। विश्वामित्र का उदाहरण इसी का प्रमाण है। एक रंभा एक क्षण के लिए विश्वामित्र की तपस्या को भंग करके चली जाती है। जो नित्य स्त्रियों की घुंघरू सुनते रहते हैं, उनको स्त्रियों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध में। इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी की साधना सबके लिए है। ये भ्रांति मिटाइए आप कि हनुमान जी बूढ़ों के लिए हैं, कि बच्चों के लिए हैं, कि स्त्री के लिए हैं, कि पुरुषों के लिए, सबके लिए है। और जो निराश हों, जो हताश हों, जो जीवन में अपने आप को बिल्कुल खत्म समझते हों, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वो हनुमान जी की साधना करें, क्योंकि हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति ही आपके भीतर उत्साह पैदा कर देगी। आप देखें, श्री हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोले आप हमारे साथ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। प्रथम पंक्ति का ही प्रारंभ जय से, प्रथम पंक्ति में ही उत्साह है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। संकेत क्या है? हारे हुए लोगों के जीवन में, निराश लोगों के जीवन में उत्साह का संचार करता है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी बचपन में जब हारे थे, परेशान थे, उस समय में सीधी बातचीत हनुमान जी से तुलसीदास की हुई, उसका अंश हनुमान चालीसा। ये हनुमान चालीसा इतना ही नहीं है, बड़ा है, उसका अंश इतना निकाल करके आप लोगों के सम्मुख रखा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और जय शब्द से हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है। संकेत क्या है? भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, पराजय में विश्वास नहीं रखती। और हनुमान जी की साधना से जीवन में जय जयकार होती है, पराजय नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के चरणारविंदों की रज से मैं अपने मन का जो, अपने हृदय का जो दर्पण है वो साफ करूंगा। सद्गुरु की कृपा से कल्याण का रास्ता मिलेगा। और महाराज, लेकिन ये आईना साफ नहीं है, और जब तक ये आईना साफ नहीं है तब तक यार का दर्शन नहीं होगा। और इसलिए कहा, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीन। जिनका हृदय निर्मल नहीं है, वो दीन है, वो राम जी के स्वरूप का दर्शन कैसे कर सकते? और मन साफ होगा सदगुरु के चरणों में आकर के। और महाराज, और ये मन मैला क्यों? सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के जवाब में सूत महाराज ने नैमिषारण्य में गाथा का आरंभ किया। प्रथम 2 श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत का ज्ञान सुखदेव से पाया है। सुखदेव गुरु हैं, गुरु को पहले याद करना चाहिए। और महाराज, प्रथम श्लोक में पिता के घर को छोड़ करके आए हुए विरागी सुखदेव का वंदन,
दूसरे श्लोक में अपने पिता वेदव्यास से भागवत सीखे हुए अनुरागी सुखदेव की वंदना। और देखो, विरागी सुखदेव जी मुनि हैं, भागवत सीखे अनुरागी मुनि हैं, मुनियों के भी गुरु हैं, इसलिए कहा गया यह श्वान भाव मखिल स्तुति सारमेक मध्यात्म दीप मदितीर्षिताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाय पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीना। अब ये मुनियों के भी गुरु हैं। तम व्यास सोनुमुपयामि, उन व्यास पुत्र को गुरु मुनीना, मुनियों के भी गुरु को मैं नमस्कार करती हूं। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। नर नारायण को नमस्कार। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत का कल्याण करने वाला यह प्रश्न है, सारे संसार में नव प्रभात लाने वाला यह प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण कथा विषयक प्रश्न है। यत कृतः कृष्णा संप्रश्नः, ये प्रश्न ही ऐसे हैं, ये नात्मा संप्रसीदति, जिसके पूछने से आत्मा प्रसन्न होती है। मुनियों, आप लोग धर्म किसको कहते हैं? मनुष्य का परम धर्म यही है जिसका आचरण करने से भगवान में प्रेम हो जाए। प्रभु में प्रेम का नाम है भक्ति, मतलब भक्ति प्रकट करावे, यही धर्म है। तुमने पूछा है श्रेय क्या है? श्रेय है भक्ति। जीवन में नव प्रभात आता है तो भक्ति से यही है कल्याण। व्यवहारिक राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं का समाधान भक्ति में ही। प्रेम आधारित शासन व्यवस्था हो, राम राज्य हो, परिवार की व्यवस्था भी प्रेम आधारित हो, समाज की व्यवस्था भी प्रेम आधारित हो। और मित्रों, अविश्वास आते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। धैर्य के साथ 10-15 मिनट और बैठें, कथा विश्राम की ओर है। और महाराज, अविश्वास आते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम को समाप्त करने के लिए अविश्वास काफी होगा। और महाराज, इसलिए कहा गया कि प्रेम पूर्वक धर्म का आचरण किया जाए, तभी भक्ति प्रकट होगी, और भक्ति होगी तो प्रभु में रति होगी। इसलिए कहा कि देखो भाई, तुमने ये जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न कि जीवन में कल्याण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व को जानने की इच्छा करना जीवन का हेतु है तत्व जिज्ञासा। केवल कर्म करते रहने में जीवन का हेतु नहीं है। जब तक जियो, कमाते रहो, दुकान चलाते रहो, जीवन का हेतु क्या है? तत्व को जानने की इच्छा कर। जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जब तक जियो, तत्व की इच्छा से जियो। इसलिए कहा बदंती तत्व तत्वविदः तत्वम यजिगान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व को जानने वाले उसको तत्व कहते हैं, अद्वैत सिद्धि वाले उसको वेदांती ज्ञान कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। जिसको जानना यही जीवन का हेतु है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। और महाराज एक बार जान लिया तो जीवन में तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो भाई, कल्याण का रास्ता क्या है? सदगुरु के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा धर्म शास्त्र के अनुसार जो रास्ता बताया जाता है वही कल्याण का रास्ता है। और देखो भाई, भक्ति सातवें आसमान से भगवान को नीचे उतार लाती है। भक्तों के लिए भगवान नीचे आ जाते। भगति भूम भूसुर सुरभि सुनत मिटहि जग जाय। भगवान के 24 अवतार हुए। एक प्रश्न पूछा गया भगवान के अवतार के। भगवान के 24 अवतार। प्रथम अवतार में सनत कुमार बनकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में 12 बनकर के पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तीसरे अवतार में देवर्षि नारद बनकर के भक्ति का मार्ग बताया। चौथे अवतार में नर नारायण बनकर के तपस्या की। पांचवें अवतार में कपिल मुनि बनकर के अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, मुक्ति का मार्ग बताया। छठे अवतार में अत्रि अनसुईया के पुत्र के रूप में भगवान दत्त बनकर के पधारे। दत्त भगवान ने प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को ज्ञान का उपदेश किया। सातवें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण हुए और रुचि ऋषि के घर में आकुति माता के गर्भ से प्रकट हुए और कर्म का मार्ग क्या होता है वो प्रशस्त किया। आठवें अवतार में नाभि राजा के घर मेरु देवी से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए, जो हमारे जैन भाइयों में प्रथम तीर्थंकर कहलाए। आदिनाथ भगवान ऋषभ देव। नौवें अवतार में भगवान पृथु बनकर के आए। राजा का धर्म क्या है ये समझाया। राज्य की व्यवस्था संचालित कैसे हो ये बताया। और महाराज धर्म क्या है ये समझाया। 10वें अवतार में मत्स्य बनकर आए। शतव्रतु मनु औषधियों और सप्त ऋषियों की रक्षा की। 11वें अवतार में कूर्म बने। 12वें अवतार में धनवंतरी बनकर के प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कुंभ लिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप लिया और दैत्यों को छल करके देवों को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ के रूप में खंभे को बाप बना करके प्रकट हुए और महाराज प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप का नाश किया। पंचदशम वामनकम। 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर के आए। बलि राजा को के पास त्रिपाद पृथ्वी की याचना की और महाराज 3 पग में बलि की सारी पृथ्वी ब्रह्मांड को नाप लिया। बलि का उद्धार किया। और महाराज 16वें अवतार में अधार्मिक क्षत्रिय राजाओं को दंड देने के लिए भगवान परशुराम बनकर के पधारे। और महाराज इसके बाद 18वें अवतार में संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं सूर्य वंश में राम जी पधारे। राम बनकर के भगवान आए, मर्यादा की स्थापना की। और 20वें अवतार में 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश और बलभद्र के रूप में यानी कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान आए। कंस को मारा, शिशुपाल को मारा। 21वें में बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान बुद्ध के रूप में पधारे और उस समय यज्ञों में जो हिंसा होती थी, हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा का उपदेश किया। इसके बाद महाराज 22वें अवतार में कल्कि के रूप में होंगे भगवान, अभी हुए नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई अब तो 24 कह रहे तो ये तो 22 ही हुए। एक सूक्ष्म अवतार है, एक स्थूल अवतार है। भगवान ये जो शरीर है ये स्थूल है, इसके भीतर जो आत्मा है वो सूक्ष्म है। यह भी भगवान के ही द्वारा दिया हुआ भगवान का ही रूप है। दूसरा, कुछ विद्वानों का मानना है कि देखो भाई
जो हंसा अवतार है उसको भी विद्वानों ने माना है, और इसलिए 23 और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं। 24वां अवतार अभी होगा तो 24 अवतार तो तत्ववेत्ता प्रकृति के 24 तत्व माने गए हैं, भक्त भगवान के 24 अवतार मानते हैं, और जैन भाई 24 तीर्थंकर मानते हैं। गायत्री मंत्र में अक्षर भी 24 होते हैं। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने रचा और सुखदेव जी ने पढ़ा। महर्षि वेदव्यास को भी भगवान का 11वां अवतार माना था। और महाराज तब सौनक ने पूछा कि अरे महाभाग्यवान सूत जी, भागवत की रचना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस स्थान में हुई, किस युग में हुई, किस हेतु से हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, किसने? भागवत से संबंधित 4 प्रश्न भागवत के विषय में कहाँ, क्यों और कैसे ये पूछे गए। और महाराज भागवत के रचयिता महर्षि वेदव्यास से उनके विषय में बताइए। सुखदेव जी परमहंस ज्ञानी महापुरुष हैं, कृतकृत्य हैं, उनके लिए कुछ शेषना सीख नहीं रह गया। फिर उन्होंने भागवत क्यों सीखा, किससे सीखा, इसके विषय में बताइए। और युवा अवस्था में राजसत्ता को छोड़ करके अन्न जल त्याग करके श्री गंगा के किनारे पर जाकर के श्रीमद् भागवत सुनने परीक्षित को क्यों बैठना पड़ा। परीक्षित की कथा सुनाइए। तो भागवत के विषय में, भागवत के रचयिता के विषय में, भागवत के श्रोता के विषय में अन्य प्रश्न कर दिए। और महाराज इन प्रश्नों का जवाब देते हुए सूत पुराणी, सूत जी महाराज जो पुराणों के वक्ता हैं, और देखो भारतीय संस्कृति ने हमेशा समन्वय का प्रयास किया है। भारतीय सनातन धर्म हमेशा समन्वय का प्रयास करता चला आया है, इसकी खूबसूरती है। और इसलिए मैं आपके सामने ये उदाहरण देता हूं। सूत जी महाराज वर्ण संकर है, सूत है, लेकिन जो लोग ये भ्रम समाज में फैलाते हैं कि हमारे समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं जिनको स्थान नहीं दिया गया, वह हमें तोड़ने की साजिश करते हैं। सूत जी महाराज सूत हैं, और आज 88,000 ब्राह्मणों ने नैमिषारण्य के पावन पवित्र तीर्थ में उन्हें व्यास आसन पर बिठाया है। व्यास आसन पर बिठा करके उनसे भागवत की कथा सुन रहे हैं, 18 पुराण की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान और किसी धर्म में क्या सूत का हो सकता है? विचार करिए। ये दलित शब्द हमारे यहां नहीं था, ये अंग्रेजों का गढ़ा हुआ शब्द है, कम्युनिस्टों का गढ़ा हुआ शब्द है। ये दलित शब्द हमारे यहां नहीं। दलित क्या होता है? ये हमारे धर्म और संस्कृति का शब्द नहीं है। हमारे यहां सूत शब्द था, शूद्र भी नहीं, सूत, सूत शब्द। और इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? बताइएगा जो मुखालफत करते हैं आप लोगों की, बताइएगा उनको जो समाज में मुखालफत करते हैं, समाज में दूरियां और भ्रम का वातावरण पैदा करते हैं, कि इससे अधिक और सम्मान क्या होगा कि 88,000 ब्राह्मण नीचे बैठ करके एक सूत को उसकी योग्यता के आधार पर व्यास के आसन पर प्रतिष्ठित करके उसके मुखारविंद से भगवान की कथा सुने। इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? ये बातें समाज में परोसी नहीं जाती। और इसलिए मित्रों, मैं तुम्हें कथा सुनाने तो आया ही हूं, लेकिन मैं तुम्हें जगाने भी आया हूं। इस अर्थ में भी मेरी बात को समझिए। और महाराज सूत जी महाराज ने निवेदन, सूत जी महाराज से निवेदन किया कि द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। सूत जी बोलते हैं, जाता पराशराद्यांगी
वासव्याम कलया हरिः। जब तीसरा द्वापर आया, जब तीसरा द्वापर आया, चतुर्युगी का तीसरा युग है द्वापर, सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग है और धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी का वाहन जो है ना नंदी, उसको धर्म का प्रतीक माना गया है। शिव विश्वास का प्रतीक है। नंदी पर बैठे हुए शंकर का मतलब है विश्वास पर धर्म टिका है, विश्वास के ऊपर धर्म बैठा। और महाराज इसीलिए कहा कि चतुर्युगी का, तो हम चर्चा कर रहे थे कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। और नंदी के भी 4 चरण हैं। इसलिए धर्म केवल कहने सुनने का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय। तो पहला चरण है सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। और देखो भाई, सत्य पहला चरण है धर्म का। भागवत में कहा गया असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है। और दूसरा चरण क्या है? तपः, तपस्या। संसार को छोड़ करके वन में चले गए, नाक पकड़ करके बैठ गए, ये तपस्या नहीं। फिर क्या है? बोले गिरस्थ जीवन में रहते हुए वो तपस्या करता है, वो अधिक तपस्वी कहलाता है। और हो सकता है गिरहस्थी का तप सन्यासियों के तप से कहीं ज्यादा। तीसरा चरण है पवित्रता। अंदर बाहर दोनों ही पवित्रता होनी चाहिए। स्वच्छता शरीर की होती है, पवित्रता आत्मा की। भीतर से भी पवित्रता, बाहर की पवित्रता तो दिखाई देती है। बढ़िया वाला साबुन लगा लिया और बढ़िया वाला लगा लिया, इत्र फुलेल गुलाल और क्रीम पाउडर सब कुछ लगा लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, तो बाहर की पवित्रता तो दिखाई देती है, भीतर की पवित्रता भी होनी चाहिए। और महाराज भीतर की पवित्रता होनी चाहिए, तो धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता। चौथा चरण है धर्म का दया। और कलयुग की एक बड़ी विडंबना है मित्रों कि धर्म के 3 चरण नहीं है। ना पवित्रता है, बाहर की पवित्रता तो दिखाई देती है मित्रों, लेकिन भीतर की पवित्रता हम लोगों के भीतर नहीं दिखाई। पवित्रता नहीं है, सत्य तो है ही नहीं। अब तो एक कहावत प्रचलित है, लोग युवा हमको मिलते हैं, बोले महाराज जितना सच बोलो उतना ही दुख मिलता है, इसलिए हमने तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्य है नहीं, पवित्रता है नहीं। और महाराज जो पहला चरण है सत्य, तप, पवित्रता, ये तीनों चरण कट गए हैं ना, तप तो अब बचा ही नहीं। तप कहां? मठ मंदिरों में भी एसी लग गए, तप कहां हो? पिज्जा चाउमीन बर्गर खाने से कहीं तपस्या होती है? देखो भोजन का बहुत महत्व है तपस्या। आहार जैसा होगा, आहारौ सत्व शुद्धि। आहार इंद्रियों को पोषण देता है, जैसा भोजन करेंगे इंद्रियां उसी दिशा में काम करती हैं। और ये हमारे ऋषियों का विज्ञान था कि तप करते समय, व्रत करते समय, उपासना करते समय, यज्ञ करते समय, पूजन करते समय, अर्चन करते समय, वंदन करते समय भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन सरल होना चाहिए। सरल का मतलब जल्दी पच सके, हल्का। बहुत खाओगे, बहुत खाने में नींद आती है, तपस्या नहीं होती। बहुत गर्म भोजन करोगे, गर्म मसालों का प्रयोग होगा,
फास्ट फूड का प्रयोग होगा तो इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी। इंद्रियों का प्रभाव विषयों की ओर आकर्षण होगा उनका, इसलिए तपस्या में आहार का विशेष महत्व है। तो तप बचा नहीं, तप अब किसी में है ही नहीं। तप होता है आसन पर बैठकर। एक आसन पर बैठने की क्षमता ही नहीं है। आप यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, 3 घंटे से अधिक समय नहीं हुआ आपको बैठे हुए, 4 साढ़े 3 हो गया होगा। मैं मंच पर लगभग 2:30 बजे आ गया था, मेरा उम्मीद है 2:30 पौने 3 पे आ गया था। 2:30 बजे आया, 2:30 बजे के आसपास। अभी 6:30 हो रहा है, यानी इस हिसाब से 4 घंटे हुए अभी, 2:30 से 6:30 यानी कि 4 घंटे में आप कम से कम 50 बार अपना आसन बदल चुके। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बदल सकता मुझे तो उसी आसन पर बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए तप कैसे होगा? जब एक आसन में बैठने की क्षमता खत्म हो गई तो तप कैसे होगा? वो हुआ आपके आहार से। तो इसलिए कहा गया महाराज कि धर्म का अंतिम चरण अभी बचा है, लेकिन उसमें भी दंभ आ गया है। दया धर्म का मूल है, अभी दया बची है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अभी दया बची। दुखियों के प्रति, पीड़ितों के प्रति जो आपकी संवेदना है, उसी का नाम दया है। और दया हो और याद ना हो, ये हो नहीं सकता। दया को ही पलट दो तो याद बन जाता है। दया पलट दो तो याद हो गया, याद होगी तो दया हो। और इसलिए केवल दया बची है। और वो दया में भी दम्भ है। इसलिए महाराज कहा गया कि द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो धर्म का एक और चरण कट गया। अब केवल एक चरण है। जिस युग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, उस युग को कलयुग कहते हैं। कलयुग समाप्त होते फिर से चारों चरण पर खड़ा हो जाता है धर्म, और फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि, शतयुग, ऐसे ये चक्र चलता है। तो चतुर्युगी का तीसरा युग है द्वापर। जब इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर आया तो सूत जी कहते हैं कि पाराशर ऋषि और सप्तवती से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। पाराशर के पुत्र हैं, इसलिए पाराशरी कहलाए। और देखो महाराज, बद्र का आश्रम में बेर खा करके तपस्या की, इसलिए बादरायण कहलाए। वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास कहलाए। पाराशर ऋषि के से उत्पन्न हुए, इसलिए पाराशर्य कहलाए। कृष्ण द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए कृष्णद्वैपायन कहलाए। और कहा कि व्यास को ब्रह्मा विष्णु महेश माना गया। क्यों? अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि, अभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायण। 4 मुख भी नहीं है फिर भी ये ब्रह्मा है, 3 नेत्र नहीं है फिर भी ये शंकर हैं, और महाराज 4 भुजा नहीं दुबाहु हैं फिर भी ये हरि हैं। और महाराज क्योंकि ये विष्णु का अवतार है, विष्णु ही व्यास बन करके आए हैं। और महाराज 3 नेत्र नहीं है, लेकिन ये शंभु है, ये तीसरा नेत्र इनके पास ज्ञान का है। और महाराज इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास का प्राकट्य हुआ। एक दिन अशांत व्यास जी एक बार अपने आश्रम में बैठे हैं, वहां नारद जी आए। नारद जी देवर्षि। कृष्णस्य नारदोभ्यागादाश्रमं प्राहुदाहृतम। व्यास जी ने देवर्षि नारद का आसन अर्घ देकर के स्वागत किया। नारद जी पूछते हैं, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना। हे पाराशर्य, हे महर्षि वेद व्यास, आप दुखी क्यों हैं? आप अशांत क्यों हैं? व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने बहुत लिखा,
वेदों के 4 भाग किए। पहले ऋग्वेद ही एक वेद था, वेदों के 4 भाग किए और महाराज जो करना चाहिए आपने किया, फिर भी कुछ अधूरा रह गया। ऐसा समझकर कि आप शोक क्यों करते हैं, आपकी अशांति का कारण क्या है? अस्तेव में सर्वमिदं त्योक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। देवर्षि आपने सही कहा, मुझे जो करना चाहिए था किया, फिर भी अपने कार्यों से मुझे संतोष नहीं है। मेरी अशांति का क्या कारण है आप बताइए, आप तो भगवान के भक्त हैं। तब देवर्षि नारद ने बताया कि भगवान के निर्मल यश को गाए बगैर, उनका वर्णन किए बगैर जितना भी वर्णन आपने किया वो व्यर्थ है। देवर्षि नारद ने कहा भगवान की कथा ही कथा है व्यास जी, बाकी सब व्यथा है। और आज तक आपने जो रचा उसमें ऐतिहासिक दृष्टि को केंद्र में रख करके आपने महाभारत की रचना की। उसके चिंतन मनन पठन से ऐतिहासिक ज्ञान में भले ही अभिवृद्धि होती है, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिलती। और महाराज उसके लिए भाव दृष्टि केंद्र में चाहिए। आपने महाभारत की रचना की तो उसमें आपने एक व्यतिक्रम कर दिया, सकाम कर्मों का इतना अधिक निरूपण किया कि आपके जैसे महापुरुषों के वाक्यों से ही लोग धर्म और अधर्म का निर्णय करते हैं। केवल सकाम कर्मों को धर्म मानने लगेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? आप निष्काम भक्ति की महिमा को प्रकट करिए। अपने ज्ञान और वैराग्य की बातें तो बहुत की, लेकिन अब